नमस्कार साथियों, मैं प्रहलाद राय स्वर्णकार, जीपीसी चित्तौड़गढ़। हम पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशन और आज हम पढ़ेंगे सीरीज आरएलसी सर्किट में इसके एप्लीकेशंस को। सीरीज आरएलसी सर्किट में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशंस। देखिए, एक सीरीज सर्किट है जिसमें एक प्रतिरोध R, एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है L और एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है C। तीनों सीरीज में लगे हुए हैं और इसको किसी समय t0 पर हम इसके अक्रॉस एक सोर्स जोड़ देते हैं। देखिए, एक सीरीज सर्किट है जिसमें एक R प्रतिरोध, एक इंडक्टर L और एक कैपेसिटर C फैराडे का लगा हुआ सीरीज में, और किसी समय t=0 पर हम इस की को क्लोज कर देते हैं तो इसके सामने एक वोल्टेज सोर्स E सीरीज में आ जाता है। इसके कारण से इसमें परिपथ में किसी समय धारा का मान लेते हैं हम IT। t=0 पे कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है, मीन्स इंडक्टर के में और कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं इनिशियली, तो हम इनिशियल कंडीशन सारी 0 मान रहे हैं। तो t=0 पर परिपथ में धारा का मान 0 है, क्योंकि इंडक्टर जो है इनिशियल कोई करंट नहीं तो ओपन की बिहेव करेगा। एट टाइम t परिपथ में धारा लेंगे हम IT। ये IT धारा यूं फ्लो हो रही है। KVL अप्लाई करते हैं। KVL अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज का मान हो गया I/R। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का मान हो जाएगा L di/dt प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का मान हो जाएगा 1/C इंटीग्रेशन I/dt। दिस इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। ये हमारे पास KVL इक्वेशन आ गई। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन करेंगे, लाप्लास लगाएंगे। लाप्लास रूपांतरण करने पर इस इक्वेशन का लाप्लास रूपांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा ISR प्लस L। अगर IT का लाप्लास IS है तो उसका डिफरेंशिएशन का लाप्लास क्या हो जाएगा? SIS माइनस I0 प्लस, इसी तरीके से उसके समाकलन का लाप्लास हो जाएगा IS/S प्लस इंटीग्रेशन I0 प्लस अपॉन S इजिकल टू कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका लाप्लास हो जाएगा E/S। चूंकि हमने इनिशियली कोई चार्ज नहीं लिया है और कोई धारा नहीं ली थी, I0 का मान 0 है, इनिशियल चार्ज नहीं है तो इनिशियल Q0 का मान भी 0, तो ये दोनों टर्म 0 कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी SLIS। अगर इनिशियली हमने कोई वैल्यू दे रखे तो यहाँ रखेंगे, इसी प्रकार से इनिशियल चार्ज दे रखा तो इसकी जगह हम यहाँ रखेंगे 1/CS IS इजिकल टू E/S और IS बाहर निकाल लेते हैं, R प्लस SL प्लस 1/CS इजिकल टू E/S। ठीक है, अब हम यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा RCS प्लस S² CL इंटू C प्लस 1 E/S। ये S से S यहीं काट देते हैं हम, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई S² LC प्लस RC इंटू S प्लस 1। दिस इज इक्वल टू E। S² के कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, L और C बाहर निकाल लेते हैं तो
तो ये हो गया हमारे पास एस स्क्वायर प्लस एल सी से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आर बाई एल इंटू एस प्लस 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू ई, और आई एस इज इक्वल टू ई अपॉन एल सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू एस प्लस 1 अपॉन एल सी। तो ये जो है हमारे पास आई एस इस फॉर्म में आ गया। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है 2 घात है, तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे। अगर अब उसके अलग अलग केस बन जाएंगे, ये हमारे पास आई एस की इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर जो है हमारे पास डी एस क्या आ रहा है, एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 अपॉन एल सी। अब अगर इसके डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं वो हमारे पास वास्तविक एवं अलग अलग होंगे, तो ये जो है इक्वेशंस इस फॉर्म में आ जाएगी। ऊपर कांस्टेंट अपॉन एस माइनस एस वन एस माइनस एस टू। डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं अलग अलग हैं और वास्तविक है तो इस प्रकार से आएंगी। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा k1 e की पावर माइनस s1t प्लस k2 e की पावर माइनस s2t। ठीक है। सेकंड केस जो हमने इनवर्स लाप्लास में अलग अलग केस कंसिडर किए थे उस प्रकार के केस बनेंगे। तो जो भी है, अगर ये रूट्स रिपीट होते हैं तो सॉल्यूशन वैसे निकालेंगे। रूट्स अगर इमेजिनरी आते हैं तो हम सॉल्यूशन वैसे निकालेंगे। अगर इमेजिनरी होंगे तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है। इस प्रकार से जो है हम आई टी का मान निकाल लेंगे। आई टी जो है इनका इनवर्स लाप्लास लेंगे, k1 e की पावर माइनस s1t प्लस k2 e की पावर माइनस s2t। इस प्रकार से लाप्लास का उपयोग करके जो हम सीरीज आरएलसी सर्किट का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब एक सवाल लेते हैं इसके लिए। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आर एल और सी का एक सीरीज सर्किट है। दस वोल्ट मान लेते हैं, 3 ओम, ये 1 हेनरी और ये 0.5 फेराडे का एक कैपेसिटर है। t इजिकल टू 0 पे इसको क्लोज करते हैं। t इजिकल टू 0 पे क्लोज करेंगे तो किसी भी समय इसमें धारा का मान निकाल सकते हैं। किसी समय 8 टाइम t इसमें धारा का मान हम अज्यूम कर लेते हैं IT, धारा ऐसे फ्लो हो रही है। तो इक्वेशन लिखेंगे तो पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, IT इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1 अपॉन सी आई टी डी टी इज इक्वल टू ई। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा हमारे पास आई एस, इक्वेशन बन जाएगी आई एस इज इक्वल टू ई अपॉन एल सी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू एस प्लस 1 अपॉन एल सी। तो यहां सारी न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेते हैं। ई हमारे पास है 10, एल है 1, सी का मान है 0.5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल, आर हो गया 3, एल हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एल का मान 1 हेनरी इंटू 0.5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 20 एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो ये आ गया हमारे पास आई एस का मान। ठीक है। अब इसके जो है इसका इनवर्स लाप्लास करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। और अब देखिए एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2
इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस एस प्लस 2। तो ये हो जाएगा एस प्लस 2 प्लस 1 एस प्लस 2 एस प्लस 1 और एस प्लस 2 इसके फैक्टर हो गए। तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया एस प्लस 1 एस प्लस 2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो निकालेंगे a अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2। तो a और b की वैल्यू निकालेंगे। a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20 अपॉन एस प्लस 2 एट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू -1। ये हो गया 20 अपॉन -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 20। इसी प्रकार से b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू होगी 20 अपॉन s प्लस 1 एट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू -2। ये हो गया 20 अपॉन -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -20। तो हमारे पास IS हो गया 20 अपॉन s प्लस 1 माइनस 20 अपॉन s प्लस 2। इनवर्स लाप्लास लेंगे। इनवर्स लाप्लास करने पर ये क्या हो जाएगा, IT इज इक्वल टू 20 e की पावर माइनस t माइनस 20 e की पावर माइनस ट्वाइस t, और किसी भी समय धारा का मान हो जाएगा 20 e की पावर माइनस t माइनस e की पावर माइनस 2t। ये किसी भी समय t पे धारा का मान हो गया। ये आंसर। इस प्रकार से जो है सीरीज RLC सर्किट का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो ये जो है फाइनल इक्वेशन। अब इसमें टी का मान रखेंगे, किसी भी समय टी पे टी का मान यहाँ रख के हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।